एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी वो भी आए और अपनी बात रखें, युवाओं में जोश भरे। भाई चंद्रशेखर जी आजाद रावण। जय भीम। कहां तक आवाज आ रही है? जरा हाथ उठा के बताओ जहां तक आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ के आयोजक कमेटी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम जो है इस गांव में आयोजित किया। उसके बाद जो यहाँ की हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो माए बहने बच्चियां, छोटे भाई, मेरे हम उम्र साथी और सम्मानित बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित मेरे साथ चल के आए हमारे राष्ट्रीय नेता भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई संजय जाटव जी, भाई गुलजार सिद्दीकी जी, यहाँ के प्रदेश के प्रभारी हमारे नेता भाई हिमांशु जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई कमल जी, सोमनाथ प्रजापति जी, हमारे मिशन 78 के सीनियर लीडर देशराज जी, उनकी पूरी टीम बिजली बोर्ड की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं और आप लोग लंबे समय से यहां हैं। आपका धैर्य बता रहा है कि आप मुझे सुनना चाहते हैं, तो मैं ज्यादा देर इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे आपसे बात करूंगा। समय समय पे जो सतगुरु महापुरुष दुनिया में जन्मे, मैं उनको भी नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं और करना भी चाहिए कि जिसने हमारे लिए 1 इंच भी काम किया है, उसका हमारे ऊपर ऋण है, कर्ज है। और नमन करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम उनकी तस्वीरों को माला चढ़ाएं, उनके ऊपर फूल फेंकें। नमन करने का मतलब ये होता है कि हम उनको जाने, अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, साथियों को जन्माएं और जो उनके अधूरे सपने रह गए उनको भी याद रखें, उनको पूरा करने का प्रयास करें। मैं हरियाणा के प्यार को, संघर्ष को समझता हूं और जानता हूं, क्योंकि मेरे आज भी याद है जब दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर टूटा गया, तो सबसे ज्यादा लोग जो संघर्ष में शामिल हुए, जिन्होंने 60 दिन से ज्यादा, 2 महीने से ज्यादा जेल काटी, लगभग 55-56 लोग वो हरियाणा के थे, इसी हरियाणा के जहां मैं आज खड़ा हूं। उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि आपके आंदोलन की वजह से सरकार झुकी, सुप्रीम कोर्ट झुका और वो जगह हमें वापस मिली। जगह नहीं थी वो हमारा गौरव था, वो हमारा इतिहास था। वहां हमारे कुलगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज लंबे समय तक रहे, वो हमारी तप पावन भूमि है। उस भूमि को
अपने इतिहास को जिंदा करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए पुणे हरियाणा के भाइयों का धन्यवाद। मैंने आपके इस गांव में बहुत बड़ा मंदिर भी देखा, मुझे दिल से खुशी हुई जब मैंने गुरु घर देखे। और पीछे जब मैं रुका था इससे पीछे, तो मैंने वहां सदगुरु समनदास जी महाराज जी का एक आश्रम भी देखे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई बड़े बड़े गुरु घर और आश्रम होने चाहिए। बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जुटा के आपने इसमें लगाया होगा, जहां तक मुझे आइडिया है। हो सकता है कभी आपने अपने बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं त्यागी हो इनको बनाने के लिए, तब जाके बने होंगे, आसानी से नहीं बने। इस पे दो बात मेरी समझ में आती। पहली बात कि अगर किसी भी सुंदर चीज का निर्माण करना है तो उसके लिए समय लगेगा, चाहे वो घर हो, गुरु घर हो, आश्रम हो या कोई ताकत हो। दूसरी बात, आपने गुरु घर तो बहुत अच्छा बना लिया, आश्रम भी बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन जिस ताकत से आपकी जिंदगी बदलेगी वो तो आपने ताकत अच्छी नहीं बनाई। मैं आपने गुरु घर बनाया, आश्रम बनाया, इसके लिए बधाई देता हूं, मगर मैं समाज के लोगों से कहूंगा एक बड़ा सा स्कूल भी आप यहां अपने साधनों से बना दो, कि किसी गरीब के बच्चे को पैसे की कमी के कारण अपने सपने ना खत्म करने पड़े, उसके सपने ना कुचले जाएं। अगर स्कूल यहां खूब है तो आप अपने साधन संसाधन का प्रयोग करके एक बड़ा सा अस्पताल यहां बना दो, जिससे मेरे जैसा कोई प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा अपने पिता को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में उनके इलाज के लिए पैसे ना हो। कोई बेटा अपनी मां को, पिता को, अपनी बहन को, कोई व्यक्ति, कोई पिता अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन मां को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में पैसे ना हो। ये मेरा दर्द है, क्योंकि मैंने ये सहा। अगर मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा बताओ? क्या तो आप मुझे इस्लाह कर दो कि इसके लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, या आप इस लायक हो जाओ कि मेरी बात मान के ये बनाना शुरू कर दो। देखो, मैंने तो ये पढ़ा है, हो सकता है मेरी बात आपको आज कड़वी लगे, लेकिन मैंने सुना है कि नीम कड़वा होता है लेकिन असरदार होता है, फायदेमंद होता है। सदगुरु रविदास जी महाराज जो हमारे कुल गुरु हैं, उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिनका मन साफ है उन्हें गंगा के लिए तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जिनके मन मानवता की भलाई के लिए गए हैं उनको किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो बनाना है वो नहीं बना रहे हो, जिससे आपकी आने वाली नस्लों के फैसले होंगे। इस देश में, इस प्रदेश में आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो खत्म होगा। आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। जो पुरानी पेंशन खत्म कर दी है वो बहाल हो जाएगी। जो बहन बेटियों की तरफ जाली आंख उठा के देख रहा है उसको सबक लग जाएगा। जो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहा है उसको, अपराध करने वालों को सजा मिलेगी। मैं वापस आता हूं अपनी बात पे। मैंने दो बातें आपको बताई। पहली कि आपने गुरु घर और आश्रम बड़ा अच्छा बनाया। दूसरी है कि आपको अच्छा क्या बनाना है। तीसरी, अभी मुझे सम्मान के तौर पे हमारे भाइयों ने और एक हमारी बहन ने भी मुझे वो तलवार फेंक दी और मुझसे जिद की कि उस तलवार को मैं खोल के दिखाऊं। और मुझसे पूछे बगैर हमारे साथियों ने वो यहां से हटा दी। इसलिए हटा दी क्योंकि वो उसको साथ ले जाना चाहते हैं। अगर वो यहां होती तो मैं आपको बताता कि जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि राज तलवार के दम पर मिलेगा, वो समय बहुत पुराना समय था। उस समय इस देश में राज परिवर्तन के लिए तलवार, भाले, बंदूकें, तोप चलती थी, युद्ध होते थे, कत्लेआम होता था, खून बहता था, जंग होती थी, घोड़े, ऊंट, हाथी पे बैठ के लोग लड़ते थे।
हजारों हजारों लोग मर जाते थे। लेकिन एक रहबर पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने उस लड़ाई को बदल दिया। उन्होंने इस देश को लोकतंत्र दिया, संविधान दिया और तलवार से ज्यादा ताकत इस कलम में है। मैं आपसे तलवार की ताकत नहीं चाहता हूं, मैं आपको तलवार के रास्ते पे ले जाना भी नहीं चाहता हूं, वो अंत है। मैं आपको कलम के रास्ते पे खड़ा देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके हाथ में कलम की ताकत हो। मेरी बहनें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, उनके पास घर तक रोजगार आए, उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। मेरे भाई जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी जेब में पैसा आए, उनको नौकरी मिले, उनको रोजगार व्यापार करने की छूट मिले, उनको साधन संसाधन मिले। जिसके यहाँ घर नहीं उसको घर मिले, जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा मिले, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिले, जिसके पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं उसको भोजन मिले। और मैं आपको इतिहास के रूप में बता रहा हूं कि अब से लगभग 100 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर लड़े कि शोषित वर्ग के लोगों को उस तालाब से पानी पीने की छूट मिले जहां पशु पानी पी सकता है। हमने वहां से संघर्ष की शुरुआत की है। इस देश में वो व्यवस्था बनी जो व्यवस्था ये तय करके बैठी कि देश के बड़े तबके को, जिसको आज हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आते हैं, उनको बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रखा जाए। उनको धन रखने का अधिकार ना हो, उनको मकान बनाने का अधिकार ना हो, उनको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ना हो, उनको स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने का अधिकार ना हो, उनको खुले आसमान में सांस लेने का अधिकार ना हो, और उनके सारे अधिकार बंद कर दिए गए। इसके लिए लड़े हमारे महापुरुष। जैसे आजादी की लड़ाई में कोतवाल धन सिंह भुजा ने 10 मई 1857 में मेरठ से शुरुआत की, माता दीन वाल्मीकि जी ने शुरुआत की। जैसे शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि क्रांति खून मांगती है। हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन को अपने खून से सींचना। अगर हम उनके सच्चे बच्चे, अगर हमारा लहू का के कथरा इस आंदोलन में लग जाए और ये आंदोलन कामयाब हो जाए और इस देश में गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था खत्म हो जाए, इंसान को इंसान समझा जाए, उसके दुख को दुख समझा जाए, उसके साथ होने वाले अन्याय को रोक दिया जाए, तो हमें अपने लहू का आखिरी कतरा भी निछावर कर देना चाहिए अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए। क्योंकि अगर हमारे महापुरुष देश में जन्मे ना होते तो आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहां खड़ा होकर अपनी बात नहीं रख पाता। ये अधिकार नहीं था इस देश में, ये मिला है संविधान से। अगर आज कोई बहन, चाहे वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाती है, या वो सरपंच या प्रमुख जिला परिषद की मेंबर बनती है, जिला परिषद की अध्यक्ष बनती है, ये अधिकार आपको बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में दिया गया। मेरे लोग, अगर न होता अधिकार तो कोई महिला, ये तो हरियाणा है, सबसे ज्यादा महिलाओं को अपमान का सामना हरियाणा में करना पड़ा। सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या यहां हुई है। बेटी का पता लगते ही उसको मार दिया गया। आज वही हरियाणा, उसी हरियाणा की बेटियों में जकड़ी गई बेटियों ने ऐलान किया वो दिल्ली के तख्त पे बैठी है, वहां जंतर मंतर पे, और उन्हीं बेटियों ने देश का नाम रोशन किया दुनिया में जाके मेडल लाके। हमारे नौजवान फेल हो गए और देश की, हरियाणा की इन बेटियों ने देश को गौरवान्वित करने का काम किया, हर एक व्यक्ति को। ये मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं मेरे लोगों कि जब किसी को बहुत दबाया जाएगा तो वो ऐसे इस धरती का सीना फाड़ के निकल जाएगा। आपको अन्याय सहने के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप चुप्पी मत रखो। अगर आप चुप रहोगे तो लोग आपको कीड़े मकोड़े समझ के कुचल देंगे। आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर इस देश में राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी है, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा करना, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि का सपना पूरा करना है, तो अगर आपको बेगमपुरा राज लाना है तो बेगमपुरा राज वो लोग नहीं लाएंगे
जो आपको इंसान भी नहीं समझते। आपको बेगमपुरा के लिए मेहनत खुद करनी पड़ेगी। और जिस कौम के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती, अभी जान लो, उनका धर्म और कर्म सब फेल हो जाते हैं। मैं आपसे कह रहा था इस बात को, मेरे नौजवान साथियों को मैंने देखा, मैं नाराज हो रहा था कमल के ऊपर, हिमांशु जी के ऊपर, दोनों भाइयों के ऊपर नाराज हो रहा था कि देखो समय की कीमत को समझो। तुमने वहां से यहां तक मुझे 1 घंटा लगा दिया। रात के अंधेरे में हमारे नौजवान साथी नारे लगाते घूम रहे। मैं डरता हूं, मैं ताकतवर से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं आपको खोने से। आप गाड़ियों के ऊपर बैठे हो, आप बहुत तेज से मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा। मुझे तकलीफ हो रही है कि जिसको तैयार करने में उस मां ने अपना सब कुछ उछावर कर दिया, अपना पेट काट काट के इसको बड़ा किया, वो मरने के लिए घूम रहा है, गाड़ी की छत पे बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है। मुझे डर पैदा होता है इस बात का। मैं नहीं बोलना चाहता एक एक व्यक्ति मेरे लिए कीमती है और कैसे तैयार होता है आपको एहसास नहीं है। जिस दिन बाप बनोगे पता लग जाएगा तुम लोगों को कि क्या क्या कीमत चुकाते हैं माँ बाप बच्चे के लिए। माँ खुद 9 महीने पेट में रखती है। ये तुम 1 किलो का पत्थर नहीं रख पाओगे, 4 किलो 5 किलो के बच्चे को रखती है माँ पेट में, और फिर खुद भूखी रहेगी, उसको उसके खाने की व्यवस्था करेगी पैदा होने के बाद, खुद सोएगी गीले में, रात को 3 बजे उठकर उसको उसका ध्यान रखेगी कि वो गीला तो नहीं, उसको सूखे में सुलाएगी। मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूं आपको। एक रात में मिशन का काम करके 2:30 बजे घर पहुंचा और थका हुआ था वो, और जाते ही बाहर एक खाट पड़ी थी, उस पर सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई है या मेरे आसपास किसने कुछ डाला है। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर कपड़ा था, ओस पड़ रही थी, मुझे खबर नहीं थी, लेकिन मेरी माँ रात को 3 बजे जाग रही थी। उसको पता है कि उसका बेटा वहां सो रहा है ओस में, वो मेरे ऊपर कपड़ा गिरने आई अपनी नींद को। कैसी होती है माँ, आपको एहसास नहीं है मेरे भाइयों। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। बताओ, नारा लगाने से, मोटरसाइकिल लेने निकालने से, बताओ कैसे बदल जाएगी हमारी जिंदगी। मैं जो तुमसे मांग रहा हूं वो तो मुझे देना नहीं चाहता। हर लोग अपने आप को कामयाब करने के पीछे लग रहे हैं, हर लोग चाहते हैं उनके पास ताकत आ जाए, और तुम लोग सबसे ज्यादा चाहते हो, लेकिन मिलेगी कैसे मेरे भाई? क्या रात में ये रोड शो निकालने से मिल जाएगी, या गली गली मुझसे माथा टेकवा के खुद टेक के मिल जाएगी? बताओ। या अपनी जान को मोटरसाइकिल पे दांव पे लगा के मिल जाएगी? बताओ। या गाड़ी के ऊपर बैठ के मिल जाएगी? बताओ मेरे लोग। अगर मैं गलत हूं तो मुझे नकारो कि भाई आप गलत कह रहे हो, लेकिन मुझे बताओ कि जब तक आप अपने समाज को तैयार नहीं करोगे, भाईचारा नहीं बनाओगे, अपने समाज को 2 दुश्मन का एहसास नहीं कराओगे, अपनी बहन बेटियों में विश्वास पैदा नहीं करोगे, उनके बीच जाके जो संघर्ष चल रहा है उसको नहीं बताओगे, तो कैसे जुड़ेगा समाज? बताओ। मुझे 10 साल हो गए घर से लड़ाई को लड़ते हुए, 10 साल। 11 जनवरी 2013 को छोड़ा था मैंने सही मायने में घर। और जो लोग हरियाणा के जाते हैं, हमारे देशराज जी, सोमनाथ जी, कमल भाई, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो जिले के प्रदीप, ये सब लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं हमारे बिजली बोर्ड के, मेरे घर पर जाते हैं वो बेचारे मिलने के लिए। मैं ये चाहता था कि मैं जल्दी आपके बीच आ जाऊंगा, आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। मेरे पास समय कम है और मेरे कंधों पे वजन ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं यहां से चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं यहां से जाऊंगा 2-3 घंटे का ट्रेवल करके वहां, क्योंकि मुझे सुबह 8, साढ़े 8 बजे मीटिंग ज्वाइन करनी है। इसलिए मैं चाहता था मैं आपके बीच जल्दी आऊं। मैं ये भी जानता हूं कि आप भी मेहनत मजदूरी करते हैं, आप भी बहुत बड़े कारोबारी नहीं है। आप भी सुबह उठेंगे, अपने खेतों में अपने काम पे जाएंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हो पढ़ेंगे, हमारी माए बहनें जो काम करती हैं, रोजगार करती हैं, पढ़ती हूं, हमारी बच्चियां निकलेंगी। मैं आपको भी पूरी रात नहीं जगाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप आराम करें और आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि ये भारत लोकतांत्रिक देश है, जिसके पास राजनीतिक शक्ति है उसके समाज का हाथ नहीं फैला होता, और जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं है, वो दर दर चौकते फिरते हैं अन्याय होने पे भी न्याय के लिए। आप एक मामला उठा के देखो पिछले 5-7 साल में जिसमें हम लोग इस लड़ाई में ना खड़े हों।
चाहे वो 2 अप्रैल का मामला आपने देखा होगा, पूरे देश में 2 अप्रैल का आंदोलन 17 लोग शहीद हुए। आप देखो कौन थे। चाहे वो सदगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर का मामला हुआ, उन्नाव का मामला हुआ, कानपुर का मामला हुआ, हाथरस का मामला हुआ, हिसार का मामला हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, जब दिल्ली में एक 9 साल की हमारी बच्ची को उसके साथ अन्याय करके जला दिए गए थे, वो मामला हुआ। कभी ऐसा मौका नहीं दिया हमने कि आपके आंसू बहे हों और हम घर में चैन से पड़ के सोए, कभी नहीं दिया। और चुभने इतने लगाओ अमीरों को, ताकतवर लोगों को, उनको लगता है गरीब का बेटा आगे कैसे बढ़ रहा है, इतना चुभने लगाऊं। वो अपना काम नहीं करते, बस मुझे गाली देते रहते हैं, मेरे परिवार को, मेरी बहन को, मेरी मां को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, सबको गाली देते रहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो समाज को परिवार मानता हूं। जो घर में आपको जो गाली देते हैं, उनके घर में जो बहन है वो भी मेरी बहन है। उनको इसलिए चुभ रहा, उनको लगता है कि अगर ये खड़ा होगा तो अपने लोगों की जिंदगी बदल देगा। बस आप जो वो गुलामी बेबसी की जिंदगी काट रहे हैं, वो जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए करते हैं वो लोग। वो आपको कीड़े मोड़ों को बने रहने देना चाहते हैं। उनको पता है जिस दिन आप संपन्न हो जाओगे, आप नहीं जाओगे किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए कुछ, और नहीं कर पाए कोई आपके साथ अत्याचार, तुम जाते। वो इस बात को जानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर ना खड़े हो पाए। आप अपने मन से पूछो, जितने भाई यहां बैठे हैं, इस सरकार ने रोजगार दिया आपको? कितने ऐसे भाई होंगे जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे होंगे, और कुछ दिनों बाद आपकी एज खत्म हो जाएगी, क्या करोगे? जो चीज आप अपनी शक्ति बना के अपने समाज को, हर व्यक्ति को दे सकते हो, उसके लिए क्यों किसी के आगे हाथ फैला रहे हो? ये उठो, तुम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हो, तुम मानवर काशीराम साहब के बच्चे हो, तुम सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे हो, गुरु नानक देव, संत कबीर के बच्चे हो, तुम सम्राट वीरभद्र के बच्चे, उठो। तुम एपीजे अब्दुल कलाम के बच्चे, उठो और जाओ, मैदान में निकलो और लोगों को तैयार करो, अपनी ताकत बनाओ। जब दूसरे कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? बताओ, आप में क्या कमी है? और जिनके अंदर देखो, जिनकी ताकत नहीं होती, राजनीतिक ताकत, मैं बताता हूं तुम्हें वो नासिर और जुनैद याद है, जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, और हरियाणा राजस्थान से उठा के लाए, और क्या अन्याय नहीं साहब, बच्चों ने उनको मारा गया, और जब मरने की हालत में आ गए और पुलिस ने मना कर दिया कि हमने, तो उनको जिंदा जला दिया गया। तुम्हारी रूह नहीं काफी? तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि तुम कितने कमजोर हो इस प्रदेश में? और कौन लड़ सकता है तुम्हारा लड़ाई? तुम्हें एहसास नहीं है? उनके भरोसे लड़ रहे जो अपनी जान नहीं बचा सकते। अगर आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई मुकाबला कर रहा है, तो भीम आर्मी और एडी चोटी लगा के मुकाबला कर रहा है। और इतने दर्द है उन लोगों को, इतनी तकलीफ है कि मध्य प्रदेश में पूरा संगठन जाके कहता है कि भीम आर्मी के लोगों को उनको नुकसान पहुंचाओ। क्या नुकसान पहुंचाओगे? ये याद रखना मेरे लोगों, एक चंद्रशेखर आजाद मरेगा, 1000 चंद्रशेखर आजाद पैदा होंगे। तुम्हें नहीं पता कि हम किस नस्ल के लोग हैं। हम वो लोग हैं कि बंजर मूठ इसके धरती का सीना चीर के जो फसल उगाते हैं, वो लोग हैं। हम किसान कमेरे लोग हैं, हम कोई कमजोर लोग थोड़ा ही। मैं तो आपसे कहने आया, मेरी माए बहने बैठे हैं, आपने सबको विश्वास किया, बताओ आपके हिस्से में क्या है? अगर आप काम नहीं करोगे, तो अपना घर के लिए तैयारी नहीं करोगे, तो बताओ आपको कोई चुनाव के बाद भी पूछने आता है क्या? बताओ, कोई चुनाव के बाद आपसे पूछने आया कि रोटी है क्या घर में, कपड़े हैं क्या घर में? कभी पूछने आया तो मुझे खड़ी होकर बताओ मेरी बहनों माँ। उनका आपसे सिर्फ एक रिश्ता है, जब क्योंकि वोट है आपके पास, ये करोड़ों रुपए से महंगे, उनको इसको चाहिए। जिस दिन वोट आपने दे दी, इनका मतलब खत्म है। और ये वो लोग हैं जो मैंने तैयार किए, बिना स्वार्थ के लड़ रहे हैं आपके लिए। अगर ऐसे लोग ताकतवर यहां हरियाणा में होंगे, तो आप बताओ मेरे भाइयों कि ये आपके लिए काम नहीं करेंगे क्या? बताओ। आपने यहां सत्संग का आयोजन किया, जाति तोड़ो समाज तोड़ो, और वही सत्संग जी जहां से चला, सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि बेगमपुरा राज लाओ। कैसे आएगा बेगमपुरा राज? जब बेगमपुरा राज लाने वाले उस विचार के लोग नहीं खपेंगे उस बुनियाद में। ये जो नौजवान हमारे भाई बैठे हैं,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताओ कोई आया चुनाव के बाद आपकी बस्ती में कि तुझे रोजगार मिलता है नहीं मिलता? बताओ, मुझे गलत साबित करो मेरे भाइयों। कोई आया तुम्हारी बस्ती में पूछने कि तुम्हारे घर में आता है या नहीं, ये बताओ। किसने पूछा तुम्हारी जेब में पैसे हैं नहीं, ये पूछा तो बताओ। तो बस उन्हीं के भरोसे रहना चाहते हो। अपनी ताकत बनाओ, ये कुचल देंगे लोग तुम्हें अगर तुमने अपनी ताकत नहीं बनाई। और अपने घरों का हाल देखो, अगर तुम मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें शाम के टाइम। मेरे भाई, भारतीय संविधान में आपसे जो बात कर रहा हूं उसको गांठ मान लेना। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान गारंटी देता है। और सरकार जो देती है वो कोई एहसान नहीं करती, हमारे पैसे को हमें वापस करती है। किसी दिन फुर्सत में तुम्हें समझाऊंगा कि देश के लोकतंत्र में कितनी शक्ति है। इतनी शक्ति है देश के संविधान में कि आपका भाई प्राइम मिनिस्टर से आंख मिला के सवाल पूछ सकता है। ये ताकत दी है भारतीय संविधान ने। आप अपनी ताकत नहीं समझ रहे हो, आप बनाते हो जो भी बनता है। इसलिए अगर जब आप दूसरों को बना सकते हो तो खुद को बनाओ, अपने बीच के लोगों को बनाओ, गरीबों को बनाओ, मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों को बनाओ, उनके साथ खड़े होकर उनको ताकत दो, जिससे कल आपकी ताकत बने। आप बहुत मेहनत करते हो, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। रोड शो निकालने से, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको इस रोड शो को गांव में ले जाना पड़ेगा और मीटिंग करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि भैया बहुत हो गया है। आजादी को आजाद हुए में 75 साल के लगभग हो गए हैं। भारत में संविधान आए 70 साल के लगभग होने जा रहे हैं। अब हम नहीं किसी के भरोसे रहेंगे, अब हम अपनी ताकत बनाएंगे, अब हम खड़े होंगे अपने पैरों पर। जिस रोजगार के लिए सरकार से उम्मीद करते हो, अपनी ताकत तो बनाओ, वो रोजगार आप देने वाले बन जाओगे। जो कर्मचारियों की समस्या पुरानी पेंशन की, आप ताकत तो बनाओ, हम पहले दिन लागू करा देंगे। आप अपने हाथ में ताकत लो। जब कलम की ताकत अपने आपके हाथ में होगी तो आपके खिलाफ नहीं चलेगी कभी। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं तो ऐसा ही सत्संग करता हूं भाई, मेरे पास दूसरा सत्संग नहीं आता। दूसरे वाले तो धार्मिक हमारे भाई करते हैं सत्संग, मैं तो यही सत्संग करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सत्संग घर घर में जाएगा और मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग मिलकर इस ताकत को बनाने के लिए निकलेंगे, तो मैं फिर कहता हूं चंगा तो कठौती में गंगा रह जाए, ठीक है। वरना आने वाला समय कुछ ऐसा है, आज जो सरकार बैठी है सत्ता में, कि वो आपसे बोलने का अधिकार भी छीन लेगी, वो आपसे सम्मान से खड़े होने का अधिकार भी छीन लेगी। फिर करोगे क्या बचेगा आपको? कुछ भी तो नहीं, जब सब लूट जाएगा। आपने देखा जिसका सब कुछ लूट जाए वो कैसे सर पे आ सकता है? ऐसे उस दिन का इंतजार कर रहे हो। मेरे सर पे तो दस्तार बनी हुई है, मैं तो इस दस्तार की इज्जत समझता हूं। मेरी दस्तार तो मेरी माएं बहनें हैं। इनकी तरफ उठने वाली हर आंख के खिलाफ खड़ा है चंद्रशेखर आजाद, कि अगर इनकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसको पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। मेरी दस्तार तो यही है, मेरी दस्तार तो ये मेरे बड़ों की पगड़ी है, जो यहां बैठे हैं रात को 12 बजे मुझे सुनने के लिए, जिन्होंने अपने खून से, अपने मेहनत की कमाई से टेंट लगाया। मेरी दस्तार तो आप लोग हो, मेरी और कौन सी दस्तार हो सकती है? मेरी दस्तार आप हो। और मैं आपसे वादा करने के लिए आया कि अगर आप खड़े हो गए मेरे साथ, तो मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि कभी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लिख लो मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय मिहिर। और आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मेरी सुन लेते हैं अक्सर हमारे गुरु महाराज जो है ना, मेरी बहुत सुनते हैं। पता नहीं, मैंने सुना है कि ईमानदार लोग, अच्छे लोग ही सुन लेते हैं। मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूं उनको बेचारों को जो है उनकी परेशानियां कम हो जाती हैं। मैंने ऐसा देखा कई बार। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि कुदरत आपको, हमारे गुरु संत आपको अच्छी जिंदगी दे।